लोगों ने कहा कि वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम के ऊपर फोर्स किया जाता है मुसलमानों को। आप जानते हैं वंदे मातरम की हकीकत क्या है? नहीं जानते। हमारे मुस्लिम उलमाए किराम ने इसकी पूरी तौर पर इसकी तरदीद और इसकी मुखालफत की है। क्यों की है? वंदे मातरम की हकीकत देखिए क्या। इस्लाम की जो बुनियाद है, जो रुकन है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट अबाउट वन गॉड, वो ये है कि एक अल्लाह पर आस्था। और वंदे मातरम कहने से कोई मुसलमान अगर सच्चे पक्के दिल से वंदे मातरम कह ले, अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर इसका प्रेयर करा ले वंदे मातरम का, तो वो मुसलमान नहीं रहता, वो काफिर और मुशरिक बन जाता। वंदे मातरम, वंदे वंदना से बना, मातरम भारत माता, मैं तेरी वंदना करता हूं। वंदना के माने इबादत क्या आते हैं? मैं तेरी इबादत करता हूं, मैं तेरी योग करता हूं। ये जिन लोगों को मालूम है उन्होंने ये आवाज नहीं उठाई। हमारे हिंदू भाइयों, अदब के साथ लेकिन बिला खौफ होकर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप अपने धर्म शास्त्र को पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद आपको पता चलेगा कि भाई आपको इबादत पूज्य प्रार्थना किनकी करनी है। आपके अंदर इतने खुराफात हैं, बल्कि जिस कौम के अंदर भी खुराफात पैदा, बिदात और रसूमात पैदा होते हैं, वो उनकी धर्म शास्त्र से हट कर जिंदगी गुजारता है तो वो कौम गलत रास्ते पर चलने लगती है। इस्लाम अल्लाह को एक मानते हुए उसकी इबादत करता है, चूंकि वह अपने धर्म शास्त्र कुरान करीम को पढ़ता है। कुरान करीम की तालीम होती है, अहादीस की तालीम होती है, उनको पता होता है भाई कुरान करीम के अंदर रब ने क्या कहा, कुरान करीम के अंदर अल्लाह क्या चाहता है। हमारे हिंदू भाइयों, आप भी अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करो कि रामायण, महाभारत, गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद, इनके अंदर ईश्वर क्या कहना चाहता है, तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको भक्ति किसकी करनी चाहिए। वंदे मातरम की इजाजत नहीं है, ये तौहीद और एक ईश्वरवाद के खिलाफ इशू है। वंदे मातरम भारत माता मैं तेरी वंदना करता हूं। कुरान उठाकर हमने देखा तो मुसलमानों से कुरान कहता है कि ला ताबुदू मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम किसी और की वंदना मत करना। माचिदन यद विशन सत सिखायो यारिशन यद्यैकैतमुष्टुहि कृष्टिनानि विचरननि। ऋग्वेद का यह मंत्र ईश्वर परमात्मा कहता है कि सारी प्रजा उस एक परमात्मा की, परम शक्तिमान की पूज्य प्रार्थना करें। यह कैतमुष्टुहि कृष्टिनानि विचरननि, उस एक के अलावा किसी और की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। ऋग्वेद ईश्वर कह रहा। जो लोग वंदे मातरम पर मुसलमानों को फोर्स करते हैं, अगर वो ऋग्वेद यजुर्वेद पढ़ते तो वो कभी भी नहीं कहते। तालीम नहीं होती कहीं पर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद की, धर्म शास्त्रों की, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी जहालत की बुनियाद पर लोगों को मजबूर करते हैं। मुसलमान अपने कुरान करीम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हमारे हिंदू भाइयों, आपसे मैं साफ लफ्जों में कहता हूं, आप भी अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके ऋषि मुनि महात्मा लोगों ने कैसे कैसे कार्य किए इस युग के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर। वंदे मातरम कहना जायज नहीं है। क्या सिर्फ वंदे मातरम कहने पर भी देश भक्ति का सबूत हो सकता है? 80% काश्तकार लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम कहना नहीं जानते। इंडिया की सरजमीन पर नहीं जानते हैं, तो क्या वो देशभक्त नहीं? क्या वो देशद्रोही है? आज कहा जाता है कि अगर तुमने वंदे मातरम नहीं कहा तो तुम्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा और तुम देशद्रोही हो। अदब के साथ हमारे हिंदू भाइयों, मैं जानता हूं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में गंगा जमनी तहजीब है, भाई भाई आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। आपके इलाके के अंदर भी होगा, हमारे इलाकों के अंदर जाओ आप, एक दूसरे के फंक्शन के अंदर हिंदू मुसलमान शिरकत करते हैं। अगर हिंदू भाई की शादी होती है तो मुसलमान जाते हैं। और शरीय एतबार से हिंदू भाइयों के मजहबी त्योहार में मुसलमानों को नॉट अलाउड, इजाजत नहीं है। बाकी आयादत के लिए भी जा सकते हैं और
भाईचारे के लिए भी उनके प्रोग्राम में, किसी ऐसे प्रोग्राम में जिसमें आपकी शरीयत की और आपके इस्लाम की उनकी बेइज्जती तौहीन ना हो। शादी ब्याह के अंदर, खाने पिलाने के अंदर आप जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके मजहबी त्योहार में आपको इजाजत नहीं है। आज के डेट में भी भारत के अक्सर इलाकों के अंदर भी हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ बहरूपिये जो इख्तिदार में है, कुछ फसादी लीडर जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर, कुछ हिंदू भी है कुछ मुसलमान भी है, जिनका परमात्मा उनका ईश्वर नहीं है बल्कि उनकी परमात्मा उनकी कुर्सी है, वो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर राज्य करना चाहते हैं। आप नहीं जानते कि भाई हिंदू मुसलमानों के बीच में क्या रिश्ता है। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर कुछ फसादात हुए थे, वहां पर हमारे हिंदू भाइयों ने मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की है। आप तारीख नहीं भुला सकते। आप अभी जाओ हजारीबाग झारखंड के अंदर, अभी 2 हफ्ता पहले आपने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा, 35 मुसलमानों के दुकानों को नजरआतिश कर दिया गया। किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर कि मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान फसादी है, मुसलमान कोई आतंकवाद है। किस आधार पर आप कह रहे हो? भाई श्री कृष्ण का पैगाम है अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति पैशुनम दया बुलेश्वरो लूप तवम हीर चापलाम। श्रीमद् भगवत गीता 16वां अध्याय 2 मंत्र। श्री कृष्ण जी विष्णु के 8वें अवतार महाभारत के मैदान में कौरवों को और कंस मामा को मिटाने के लिए श्री कृष्ण आए थे इस दुनिया के अंदर। तलवार उठाई थी, श्री अर्जुन के जरिए से कहा था कि इनका वध करो, इन जालिमों का, जो राक्षस है, जो फसादी है, जो ऐसे लोग हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि इंसानों, किसी भी मनुष्य का तुम खून, किसी भी मनुष्य को अपनी जुबान से तुम तकलीफ मत देना। आज पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर बेचारे इन मासूम को तड़पा तड़पा कर मारा जाता था, मारा जा रहा है आज के डेट के अंदर। हमारे हिंदू भाइयों और इन जालिम लीडरों से मैं पूछना चाहता हूं, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं अपनी कुर्सियों और अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए, श्री कृष्ण का ये पैगाम देखो। उधर एक परमात्मा भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा। किसी इंसान पर अपनी जुबान से उनको तकलीफ मत देना। अहिंसा सत्यम, सदा सत्य, और फिर ये बोलना करो दस्तयागा, गुस्से को थूक देना। लेकिन आज हजारीबाग के अंदर 85 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। क्या हिंसा सत्यम करो दस्तयागा की यही तफसीर है? किस बुनियाद पर कि मुसलमान देशद्रोही है? किस आधार पर? अगर मुसलमानों की कुर्बानी, खुदा की कसम, आपके इस भारत पर नहीं होती हमारे हिंदू भाइयों, अगर मुसलमानों ने तलवारें नहीं उठाते, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं अपनाते, तो इन जालिम अंग्रेज से आपका ये भारत माता कभी भी आजाद नहीं हो सकता था। अगर मुसलमान देशद्रोही होता, अगर मुसलमान देश का गद्दार होता, अगर मुसलमान देश का आतंकवाद होता, तो सन 1847 की तारीख उठा कर देखो, चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसमें 70,000 उलमाए किराम की गर्दनें न लटकी हुई हो। और तो दिल्ली की जामे मस्जिद की सहन को उठाकर देखो, शामली की मैदान को उठाकर देखो, वहां पर आज भी हिंदुस्तान के अक्सर जगहों के अंदर आज भी 1.5 फीट जमीन मुसलमानों के खून से रंगीन है। किस बुनियाद पर? भारत की धरती को बचाने के लिए उन जालिम अंग्रेज से किन्होंने 70,000 उलमाए किराम ने, अगर ये देश के गद्दार होते, अगर ये देशद्रोही होते, अगर ये देश के आतंकवाद होते, तो ये 70,000 उलमाए किराम फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ते। अगर आज के डेट में आप कहते हो कि मुसलमान गद्दार है, तो इनकी कुर्बानियों का पहले ये सिला पेश करो। और आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम बादशाहों ने तलवारों के आधार पर इस्लाम का प्रचार किया था। किस बुनियाद पर? और नाम जोड़ दिया कि अल्लाह के साथ अकबर बादशाह का नाम लिया जाता है। आप जरा इनकी तारीख को दोहराओ। अगर ये मुस्लिम साम्राज्य नहीं होते, अगर ये मुस्लिम बादशाह नहीं होते, कसम खुदा की पूरी दुनिया के अंदर आज आगरा का ताजमहल 7वें अजूबे के नाम से जाना जाता है। अगर मुसलमान इंडिया का देश का गद्दार होता, अगर अपने भारत का गद्दार होता, तो आगरा का ताजमहल नहीं बनाता। अगर मुसलमान इस देश का देशद्रोही होता, तो ये दिल्ली की
कि लाल किला कभी नहीं बनवाते, ये कुतुब मीनार की बुलंदी नहीं देते, ये किनके बनवाए हुए हैं? इन्हीं मुस्लिम साम्राज्यों के बनाए हुए हैं। और तो और मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के अंदर 45% हमारे हिंदू भाइयों के स्टूडेंट और उनके बच्चे पढ़ते हैं। अगर मुसलमान इस देश का गद्दार होता तो इतनी सारे हिस्ट्रिकल पैलेसेस नहीं देते। हम कहते हैं, आज भी कहते हैं कि मुसलमान अगर कुर्बानी पेश नहीं करते तो आज ये भारत माता, आज ये भारत की सरजमीन आजाद नहीं होती। क्या जरूरत थी मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगवाने की? बेहोश होकर गिर गए, खून का फव्वारा निकल रहा है। किस बुनियाद पर? देश को बचाने के लिए। बालाकोट की पहाड़ी पर तोप के सामने खड़े होकर मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कफन बांध कर कहा था, जालिम अंग्रेज, तेरे किसी तोप के गोलों में वो ताकत नहीं है जो हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीर कर निकल जाए। कफन सर पर बांधी हुई है अपने इस देश के लिए। इसका जवाब तो हमारे हिंदू भाइयों, उन जालिम लीडरों से मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने आज के डेट के अंदर मुसलमानों को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, किसी एक के 47 की गोलियों में वो गर्मी नहीं जो एक देश, सच्चा देश भक्त हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीर कर निकल जाए। पूरी दुनिया जानती है ये तारीख किस बुनियाद पर अपने इस देश को बचाने। फिर क्यों कहा जाता है कि मुसलमान देश का गद्दार है, मुसलमान देश द्रोही? वंदे मातरम के ऊपर क्यों फोर्स करते? ठीक है, मुसलमान वंदे मातरम कहेगा, मुसलमान वंदे मातरम कहने के लिए तैयार है। और आप इस हिंदुस्तान को हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, वो भी एक्सेप्ट है। खुशी से 25 करोड़ मुसलमान आपको तस्लीम करेंगे कि हिंदू राम राज्य भी कायम कीजिए आप, और वंदे मातरम भी हम कहेंगे। लेकिन देयर इज ओनली वन कंडीशन। क्या है वो? धर्म शास्त्र। ये शास्त्र विधि मुत्सुरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय का 23वां मंत्र। ईश्वर कहता है ये शास्त्र विधि मुत्सुरज्य, जो मनुष्य धर्म शास्त्रों को मुत्सुरज्य छोड़ देता, नहीं मानता, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, वर्तते काम कार्ता, नफ्स परस्त हो जाता है, ना सा शुद्धिम वाप्नुति, उसको निजात नहीं मिलती, न सुखम, न सुख मिल सकता है, न पराम गति, न पर मरने के बाद वो कभी स्वर्ग जा सकता। कौन? जो इंसान धर्म शास्त्रों को नहीं मानता। भगवत गीता 5वां वेद जिसको कहा जाता, हमारे हिंदू भाइयों के हर घरों के अंदर पढ़ा जाता है ये। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता का यह पैगाम हमारे हिंदू भाइयों के लिए जरूरी है कि वेदों को मानो। अब वेद क्या कहता? वंदे मातरम के सिलसिले में सुनिए, तस्सैते भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा हम तेरी भक्ति करते हैं, भारत माता की भक्ति नॉट अलाउड, इजाजत नहीं, हम भक्ति तेरी करेंगे। और भारत माता की जमीन और इस भारत की धरती पर कोई आंख उठाकर देख ले तो हम उसके आंख को फोड़ दें। हम भक्ति सर तस्सैते भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा हम अपने सर तुम्हारे सामने झुकाएंगे, लेकिन भारत के लिए अपने सर को झुकाएंगे नहीं, अलबत्ता हम कटाने के लिए तैयार। ऋग्वेद कह रहा है तस्सैते भक्तिवान से शियामा, न देवा मुरच्छलामया, मट्टी के अंदर परमात्मा नहीं हो सकता, कंकर के अंदर ईश्वर नहीं हो सकता। कहां है वो? हम सबके दिल दिमाग के अंदर, मन के अंदर। न संदरोषी तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम, परमात्मा हर जगह मौजूद है, सिर्फ एक धरती के ऊपर नहीं। जितना धर्म हमको प्यारा है उतना ही हमको ये देश भी प्यारा, ये मुल्क भी प्यारा, मोहम्मदुर रसूल, बल्कि देश से मोहब्बत करना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत भी। आप अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर जा रहे थे, उन जालिम उत्बा शैबा वलीद हंज़ला ने आपको मजबूर कर दिया था हिजरत करने पर, तो रब बाहर निकल कर रो कर कह रहे थे कि काबा ए मक्का, तुझसे ज्यादा प्यारा इस कायनात के अंदर कोई शहर मुझे नहीं है। अगर ये लोग मजबूर नहीं करते तो मैं तुझे छोड़कर नहीं जाता। तो देश से मोहब्बत करना नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत। मुसलमान वो है जिसका सर रब के सामने झुकता है और अपने देश के लिए जिसका सर कटता है, झुकता नहीं है, कट जाता है। 70,000 उलमाए ने अपने सरों को काट दिया अपने देश के लिए, देशभक्ति के लिए।
तो वंदे मातरम कहने की इजाजत वेदों में भी नहीं है। वेद साफ लफ्जों में कहता है न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दसा, उस एक परमात्मा की प्रस्तिश करो जिसकी कोई परमात्मा, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है। अगर आप कहेंगे इसकी परमात्मा, इसकी भक्ति करो, तो इसकी तो एक बॉडी है ना, जमीन है। नसंदरोशी स्थिति, जमीन के अंदर परमात्मा नहीं है, परमात्मा हर जगह पर मौजूद, अल्लाह हर जगह पर मौजूद, ईश्वर हर जगह पर मौजूद। तो जब वेद मना कर रहा है तो इसीलिए हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो अब जितने भी हमारे इन जालिम लीडर हैं जिन्होंने कहा कि वंदे मातरम कहो, अब उनको इस मैटर पर अमल करना चाहिए कि वंदे मातरम के ऊपर मुसलमानों को फोर्स ना करे। क्यों? मुसलमानों का कुरान ही नहीं, उनका वेद भी मना करता है। मुसलमानों का कुरान तो मना करता है साफ लफ्जों में, ला ताबुदू मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर मत झुकाओ। तो मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वंदे मातरम की मखालिफत वेद ऋग्वेद कर रहा है। तस्से ते भक्तिवान से श्यामा, परमात्मा तेरी ही भक्ति करते हैं, किसी और की नहीं। तो वंदे मातरम में तो भारत माता की भक्ति आ जाती है, तो फिर तो शिर्क हो गया। जब शिर्क हो जाता है तो फिर क्या अंजाम होगा? अंधंतमा पराविशंति संभवती मुपास्ति ततो भूय व्योति तमो संभूति अमृता। अंधकार में जाने के लिए तैयार हो जाओ जो एक ईश्वर को नहीं पूछते हो, एक परमात्मा को नहीं पूछते हो। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्रम, मित्रम, मित्रा, वरुण, ये एक खुदा के नाम हैं संस्कृत के अंदर। संस्कृत के अंदर नाम है। दुनिया की सबसे पुरानी जुबान जो है वो संस्कृत।